सत्येंद्र कुमार सिविल वैरियर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम 5th सेमेस्टर के सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। दोस्तों, हम इसमें सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग में हम लेसन नंबर 1 समाप्त कर चुके हैं। हमारा दोस्तों लेसन नंबर 2 चल रहा है। लेसन नंबर 2 में हमने बहुत से टॉपिक पढ़ लिए हैं, तो पहले जान लेते हैं कि हमने लेसन नंबर 2 में कौन कौन से टॉपिक पढ़ चुके हैं, अब हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है। फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है सॉइल फेस क्या होता है। मतलब इस जो भी हमारा प्रकृति है, प्रकृति में 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ठोस होता है, एक होता है रंध्र। रंध्र में हमारा वाटर होता है तथा एयर होता है। इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। फिर फेज डायग्राम पढ़ चुके हैं। फेज डायग्राम में ये पढ़े थे कि फेज डायग्राम 2 प्रकार के होते हैं। 3 फेज डायग्राम होता है, 2 फेज डायग्राम क्या होता है। 3 फेज डायग्राम में हमारा वाटर, एयर और सॉलिड तीनों होता है, जबकि हमारा 2 फेज डायग्राम में हमारा एयर होगा, फिर सॉलिड होगा, या फिर वाटर होगा, सॉलिड होगा। इसी प्रकार इंपॉर्टेंट रिलेशन पढ़ चुके हैं। इंपॉर्टेंट रिलेशन में हमने टोटल वॉल्यूम निकाला था, टोटल वेट निकाला था, और किससे क्या दर्शाते हैं, जैसे वेट ऑफ वॉल्यूम, वेट ऑफ एयर, वेट ऑफ वाटर, और फिर इसी प्रकार वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इन सब के बीच हमने संबंध निकाला था। फिर हम चौथा टॉपिक पढ़े थे वाइड रेशियो क्या होता है। फिर 5वां टॉपिक पढ़े थे पोरोसिटी मतलब सांद्रता क्या होता है, और छठा टॉपिक पढ़े थे रिलेशन बिटवीन वाइड रेशियो और पोरोसिटी मतलब सांद्रता और रिक्तता अनुपात में क्या संबंध होता है। ये हमारा 6वां टॉपिक था। तो दोस्तों, हम 6 टॉपिक तक पढ़ चुके थे। आज हम ये लेक्चर नंबर 10 है। इस लेक्चर में हम 3 टॉपिक पढ़े हैं। कौन कौन से? सबसे पहले पढ़ेंगे डिग्री ऑफ सैचुरेशन मतलब संतृप्ति मात्रा क्या होता है, इसको पढ़ेंगे। फिर हमारा दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे परसेंटेज ऑफ एयर वाइड्स पढ़ेंगे, और तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे हमारा एयर कंटेंट मतलब जल अंश क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। एयर कंटेंट मतलब वायु अंश क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज इस लेक्चर नंबर 10 में हम सबसे पहला टॉपिक डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, इसको स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन मतलब संतृप्ति मात्रा क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। किसी मृदा पिंड मतलब कोई हमारा सॉइल सैंपल है, सॉइल सैंपल में संतृप्ति मात्रा डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है। जल रंध्रों के आयतन, रंध्र में हमारा दोस्तों क्या क्या होता है। रंध्र में हमारा मतलब वाइड में हमारा वाटर होता है और एयर। तो जल रंध्रों के आयतन मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर को वॉल्यूम को V से और वाटर को W से, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर मतलब VW व मृदा में उपस्थित कुल रंध्रों के आयतन, रंध्र में हमारा क्या क्या होता है। रंध्र में हमारा होता है एयर होता है और वाटर होता है, उसके दोनों का आयतन, मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ वाइड। टोटल वॉल्यूम ऑफ वाइड को किससे प्रदर्शित करते हैं? टोटल वॉल्यूम ऑफ वाइड को VV से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा VW हो गया मतलब जल रंध्रों के आयतन मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर VW। फिर में मृदा में उपस्थित कुल रंध्रों मतलब वॉल्यूम ऑफ वाइड के अनुपात को संतृप्ति मात्रा मतलब डिग्री ऑफ सैचुरेशन कहते हैं। तो एक बार फिर से समझते हैं कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है। सीधा सीधा समझिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर तथा दोस्तों वॉल्यूम ऑफ वाइड के अनुपात को हम डिग्री ऑफ सैचुरेशन मतलब संतृप्ति मृदा कहते हैं। इसे दोस्तों S से या फिर SR से प्रदर्शित करते हैं। डिग्री ऑफ सैचुरेशन को S से या फिर SR से प्रदर्शित करते हैं। इसको अलग अलग किताबों में कहीं S से प्रदर्शित करता है, कहीं SR से प्रदर्शित करता है, और कहीं दोस्तों ये वाला है स्मॉल r से भी प्रदर्शित करता है। तो ज्यादातर हम इससे प्रदर्शित करेंगे या फिर इससे, आपकी जिससे मर्जी हो उससे प्रदर्शित करें। तो हमने ये
हमने परिभाषा जाना। अब हम इस परिभाषा से हम अपना फॉर्मूला लिख रहे हैं। क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, हमने वॉल्यूम ऑफ वाटर के वॉल्यूम ऑफ वाटर तथा वॉल्यूम ऑफ वाइड के मतलब बटे के अनुपात को हम डिग्री ऑफ सैचुरेशन कहते हैं। तो हमने डिग्री ऑफ सैचुरेशन को एस से यहाँ प्रदर्शित किया, तो एस बराबर वी डब्ल्यू अपान वी वी हो जाएगा। जब इसको हम परसेंटेज में प्रदर्शित करेंगे, जब हम इसको परसेंटेज में प्रदर्शित करेंगे तो हम इस परसेंटेज वी डब्ल्यू अपान वी वी इंटू 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा ये परसेंटेज में बन जाएगा। फिर इसको जैसे हम एस आर से प्रदर्शित करें तो एस आर बराबर वी डब्ल्यू अपान वी वी, या फिर इस वाले आर से प्रदर्शित करें तो इससे भी हो जाएगा वी डब्ल्यू अपान वी वी। तो आपकी मर्जी जिससे प्रदर्शित करें। तो ये था डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, एक बार फिर से आपको रिवीजन कर देते हैं। मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर तथा टोटल वॉल्यूम ऑफ वाइड वीवी वी डब्ल्यू तथा वीवी के अनुपात को हम डिग्री ऑफ सैचुरेशन कहते हैं। डिग्री ऑफ सैचुरेशन को एस से या फिर एस आर से प्रदर्शित करते हैं, और जब हम परसेंटेज में इसको प्रदर्शित करेंगे तो हम 100 से गुणा कर देंगे और परसेंटेज का चिन्ह लगा। तो उम्मीद करते हैं आपको डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है। अब हम दोस्तों इसको देखेंगे, इसके कुछ नोट्स होंगे। हमने डिग्री ऑफ सैचुरेशन जान लिया है, मतलब संतृप्ति मात्रा क्या होता है ये जान चुके हैं। अब हम इससे संबंधित डिग्री ऑफ सैचुरेशन से संबंधित कुछ नोट्स होंगे उसके बारे में जानेंगे। तो उसमें यह जानेंगे कि हमारा सैचुरेटेड सॉइल में डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, फिर ड्राई सॉइल में क्या होता है, और पार्शली सैचुरेटेड सॉइल में क्या होता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, इसके बारे में जानते हैं। तो पहले हम देखते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन, उसमें किसमें, सैचुरेटेड सॉइल में क्या होता है। तो पहले नोट्स है हमारा सैचुरेटेड सॉइल। सैचुरेटेड सॉइल में क्या होता है इसको देखते हैं कि हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना आएगा। तो सैचुरेटेड सॉइल क्या होता है, वह सॉइल सिंपल जिसमें हमारा रंध्र में जल उपस्थित हो तथा ठोस कण मतलब मृदा कण उपस्थित हो, उसे हम डिग्री ऑफ सैचुरेशन कहते हैं। अर्थात उसमें हमारा एयर नहीं उपस्थित होता है। तो हम इसको देखते हैं। ये दोस्तों हमारा क्या है, एस है, ये हमारा वी डब्ल्यू अपान वी वी है। इतना है दोस्तों, हमने कुछ नहीं किया है। अब हम वाइड मतलब हमारा संरचना है जो उसका वी वी को हटाएंगे इसमें, क्योंकि हमारा इसमें एयर नहीं होता है। तो इसके दर पर हम लिख सकते हैं वी वी बराबर हमारा हो गया वी ए प्लस वी डब्ल्यू। ये हम जानते हैं, वी नो दैट। हम किसको चेंज कर रहे हैं, हम वी को चेंज कर रहे हैं। क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं सैचुरेटेड सॉइल में हमारा एयर नहीं होता है। तो क्या करते हैं, एयर को ज़ीरो करते हैं। तो वी बराबर एयर का मान क्या होगा, वी ए बराबर 0, क्योंकि हम जानते हैं सैचुरेटेड सॉइल में एयर नहीं होता है। तो यहाँ हमारा 0 हो गया प्लस वी डब्ल्यू। तो वी बराबर वी डब्ल्यू। ये क्या आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि जो सैचुरेटेड सॉइल होता है उसमें हमारा वॉल्यूम ऑफ वाइड या फिर टोटल वॉल्यूम ऑफ वाइड बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है। ये हमारा समीकरण 1 कर लेते हैं और ये समीकरण 2 कर लेते हैं। समीकरण 1 हमने ये किया, ये हमारा क्या होता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है। हम इसको वी से हटाए हैं तो हम जानते हैं कि सैचुरेटेड सॉइल में हमारा वी ए का मान 0 होता है। तो हमने जब 0 रखा तो हमारा वी बराबर वी डब्ल्यू आ गया। अब हम यहाँ रख देते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर, समीकरण 2 का मान रखने पर
मान रखने पर तो हमारा समीकरण एक क्या है, S बराबर वी बराबर वी और S बराबर वी डब्ल्यू अपान वी डब्ल्यू। ये क्या, ये कहाँ से आया, ये हमने समीकरण 2 से रखा है। तो अब S बराबर हमारा वी डब्ल्यू कट जाएगा, मतलब इसका क्या आया, इसका मतलब ये आया कि हमारा सैचुरेटेड सॉइल में डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमारा 1 होता है। जब हम इसको परसेंटेज में प्रदर्शित करेंगे, मतलब S परसेंटेज बराबर 1 × 100 परसेंटेज, मतलब यहाँ से आ जाएगा हमारा 100%। इससे क्या निष्कर्ष निकला, इससे ये निष्कर्ष निकला कि सैचुरेटेड सॉइल में हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन का मान 100% होता है, या फिर हम 1 कहें। हम इसको नोट्स लिख लेते हैं कि सैचुरेटेड सॉइल में सैचुरेटेड सॉइल में डिग्री ऑफ सैचुरेशन बराबर 1 होता है या फिर 100% होता है। ये हम एक नोट कर लिए हैं। अब हम इसी प्रकार ड्राई सॉइल में देखते हैं कि ड्राई सॉइल में क्या होता है। इसको देखते हैं कि ड्राई सॉइल में हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन, हमने डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है इसके बारे में जान चुके हैं। फिर हमने डिग्री ऑफ सैचुरेशन का मान सैचुरेटेड सॉइल में निकाला, तो हमने ये देखा कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन का सैचुरेटेड सॉइल में हमारा मान 1 या फिर 100% आता है। अब हम ड्राई सॉइल में निकालते हैं कि ड्राई सॉइल में हमारा कितना डिग्री ऑफ सैचुरेशन का मान आता है। तो हम सीधा फार्मूला लिख देते हैं, S बराबर वी डब्ल्यू अपान वी। ये हमने लिख लिया सीधा डिग्री ऑफ सैचुरेशन का मान, और हमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन का मान इसमें ड्राई सॉइल में निकालना है। फिर हम ये जानते हैं वी नो दैट क्या होता है, ड्राई सॉइल क्या होता है, वह सॉइल सैंपल जिसमें हमारा वाटर का मान 0 होता है, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर का मान 0 होता है। तो यहाँ हम देखते हैं वी बी बराबर वी ए प्लस वी डब्ल्यू होता है, और हमारा इसमें क्या होता है, वाटर का मान 0 होता है। वाटर का मान क्या होता है, 0 होता है। वी बराबर वी ए प्लस वी डब्ल्यू बराबर यहाँ 0 होगा, यहाँ हमारा 0 होगा, तो मतलब वी बी बराबर वी ए। एक ये संबंध निकल आया हमारा ड्राई सॉइल में। ड्राई सॉइल में क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ वाइड और वॉल्यूम ऑफ एयर का मान बराबर होता है, मगर हमें ये निकालना है कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना होता है। तो S बराबर हम सीधा रखेंगे, वी डब्ल्यू का मान कितना होता है हम जानते हैं, मतलब ड्राई सॉइल में हमारा वी डब्ल्यू बराबर 0, तो हम यहाँ 0 रख दिए और वी हो गया। जब हम इससे भाग देंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। आपको दोस्तों एक डाउट क्लियर करना चाहता हूँ, यदि हम कोई भी जब 0 ऊपर रहेगा और नीचे कोई भी परमेय संख्या या वास्तविक संख्या रहेगी, तो हम जब इसको भाग देंगे तो हमारा 0 आता है। मान लेते हैं वी, और यही हमारा वी ऊपर हो जाए और 0 नीचे हो जाए तो हमारा इसका मान इनफिनाइट आता है। तो हमने जब इसको भाग दिया तो 0 आया। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे दोस्तों कि हमारा सैचुरेटेड सॉइल में डिग्री ऑफ सैचुरेशन का मान 1 या 100% होता है। और फिर दूसरा हमने पहुंचे निष्कर्ष पे कि ड्राई सॉइल में डिग्री ऑफ सैचुरेशन का मान हमारा 0 होता है।
0 होता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है। फिर हमने नोट निकाला, उसमें ये निकाला सैचुरेटेड सॉइल में हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना आएगा और फिर ड्राई सॉइल में कितना आएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा टॉपिक देखेंगे। दूसरा टॉपिक हमारा है प्रतिशत वायुरंध्र, परसेंटेज ऑफ एयर वाइड्स क्या होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो मृदा पिंड मतलब कोई हमारा सॉइल सैंपल है। सॉइल सैंपल में वायु के आयतन मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर को किससे प्रदर्शित करते हैं, VA, तथा कुल आयतन मतलब टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम को V से प्रदर्शित करते हैं। टोटल वॉल्यूम के अनुपात को प्रतिशत वायुरंध्र, परसेंटेज ऑफ एयर वाइड कहते हैं। इसे दोस्तों NA से प्रदर्शित करते हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं हमारा कि परसेंटेज ऑफ एयर वाइड क्या होता है। मतलब मृदा पिंड सॉइल सैंपल में वायु के आयतन वॉल्यूम ऑफ एयर तथा कुल आयतन टोटल वॉल्यूम के अनुपात को परसेंटेज ऑफ एयर वाइड कहते हैं। इसे दोस्तों NA से प्रदर्शित करते हैं। तो हम इसको परिभाषा के अनुसार जब फार्मूला लिखेंगे तो हमारा फार्मूला हो जाएगा NA बराबर VA अपान V हो जाएगा। जब हम इसको परसेंटेज के रूप में लिखेंगे तो NA परसेंटेज VA इंटू 100 से गुणा कर देंगे, हमारा परसेंटेज हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको दोस्तों परसेंटेज ऑफ एयर वाइड्स क्या होता है समझ में आ गया होगा। अब हम परसेंटेज ऑफ एयर वाइड से संबंधित कुछ परसेंटेज ऑफ एयर वाइड जान लिया। अब हम इससे संबंधित कुछ नोट्स हैं उसके बारे में जानते हैं कि हमारा क्या होता है। तो पहला जो हमारा नोट्स है, ड्राई सॉइल में परसेंटेज ऑफ एयर वाइड मतलब NA का मान हमारा पोरसिटी के बराबर होता है। पोरसिटी मतलब NA, N पोरसिटी को किससे प्रदर्शित करते हैं, पोरसिटी को N से प्रदर्शित करते हैं और उसका हमारा फार्मूला होता है VV अपान V होता है। मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ वाइड अपान टोटल वॉल्यूम के अनुपात को हम पोरसिटी कहते हैं। तो देखते हैं कि यह हमारा नोट है क्या सही है, इसको प्रूव करते हैं। तो हम जानते हैं जो पोरसिटी बराबर होता है वी नो दैट पोरसिटी बराबर हमारा हो गया VV अपान V। क्या हो गया दोस्तों, VV अपान V हो गया। तो देखते हैं हमारा परिभाषा क्या कहलाता है। हमारा पोरसिटी N बराबर VV अपान V होता है। अब हम इसको देखते हैं ड्राई सॉइल। ड्राई सॉइल में क्या होता है, ड्राई सॉइल में वह सॉइल सैंपल जिसमें हमारा VW मतलब वाटर का मान 0 होता है। क्या होता है, वाटर का मान 0 होता है। ड्राई सॉइल मतलब VW का मान 0 होता है, ये ड्राई सॉइल में होता है। फिर अब हम इसको क्या करते हैं, इसको करते हैं N बराबर, इसको पहले करते हैं, हम जानते हैं VB बराबर VA प्लस VW, ये तो हम जानते हैं। ये टोटल वॉल्यूम ऑफ वाइड मतलब VV बराबर VA प्लस VW होता है। फिर हम इसको VV बराबर क्या करते हैं, हम जानते हैं ड्राई सॉइल में VW का मान 0 होता है, तो VA प्लस 0, तो VV बराबर इसका मान VA हो गया। मतलब ड्राई सॉइल में हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ वाइड और फिर वॉल्यूम ऑफ एयर का मान बराबर होता है। तो इसको क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो हम क्या करते हैं N बराबर NA, N मतलब पोरसिटी बराबर इसके स्थान पे V के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, लिख देते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर, समीकरण 2 का मान रखने पर तो हमारा समीकरण N पोरसिटी बराबर VV के दर पे हम क्या रखेंगे VA और अपान VV। तो ये क्या हो गए, अभी हमने पढ़ा है
कि VA/V बराबर क्या होता है, परसेंटेज ऑफ एयर वाइड। परसेंटेज ऑफ एयर वाइड को किससे प्रदर्शित करते हैं, परसेंटेज ऑफ एयर वाइड को NA से प्रदर्शित करते हैं। मतलब इसके स्थान पे हम NA का लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, हम जानते हैं VA/V बराबर परसेंटेज ऑफ एयर वाइड होता है। परसेंटेज ऑफ एयर वाइड को NA से प्रदर्शित करते हैं। और हमारा नोट क्या कहता है, ड्राई सॉइल में परसेंटेज ऑफ एयर वाइड मतलब NA का मान पोरोसिटी मतलब N के बराबर होता है। तो ये हमने सिद्ध कर दिया कि ड्राई सॉइल जो होता है उस सॉइल में पोरोसिटी का मान हमारा परसेंटेज ऑफ एयर वाइड के मान के बराबर होता है। या फिर कहें पोरोसिटी उसमें ड्राई सॉइल में परसेंटेज ऑफ एयर वाइड का मान पोरोसिटी के बराबर होता है। हमने परसेंटेज ऑफ एयर वाइड क्या होता है इसके बारे में जाना। फिर हमने परसेंटेज ऑफ एयर वाइड को जब हमने ड्राई सॉइल में निकाला तो हमने उसमें ये पाया कि जो होता है परसेंटेज ऑफ एयर वाइड पोरोसिटी मतलब N के बराबर होता है। अब हम दोस्तों ये ड्राई सॉइल में निकालें। अब हम निकालेंगे सैचुरेटेड सॉइल में क्या होता है। दूसरा हम सैचुरेटेड सॉइल में निकालेंगे, सैचुरेटेड सॉइल। तो सैचुरेटेड सॉइल में निकालते हैं, क्या निकालेंगे, हमारा परसेंटेज ऑफ एयर वाइड, इसको निकालते हैं। हम फार्मूला लिखते हैं VA/VA। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, हम सीधा जानते हैं सैचुरेटेड सॉइल में क्या होता है, वह सॉइल सैंपल जिसमें हमारा सॉलिड होता है और एयर मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर का मान 0 होता है, उसे हम दोस्तों सैचुरेटेड सॉइल क्या कहते हैं। सैचुरेटेड सॉइल में क्या होता है, VW होता है और VA का मान 0 होता है। ये हम तो जानते होंगे कि VV बराबर VA प्लस VW होता है। मगर इसमें सैचुरेटेड सॉइल में VV बराबर उसमें क्या होता है, नहीं होता है, VA नहीं होता है, V और प्लस VW। तो यहाँ से ये निष्कर्ष निकला VV बराबर VW, ये हमारा सैचुरेटेड सॉइल में होता है। मगर हमको दोस्तों इसमें से हमको निकालना है परसेंटेज ऑफ एयर वाइड, तो हम इसमें VA का मान रख देंगे, किसमें, VA बराबर 0। तो NA बराबर VA का मान कितना है, VA का मान हमारा 0 है और V है। अभी हमने बताया कि जब हमारा अंश के रूप में 0 हो तो उसको भाग देंगे तो हमारा 0 आएगा। तो इसका जब हम भाग देंगे तो हमारा 0 आएगा। जब हर के रूप में 0 होता है तब भाग देते हैं तो हमारा इनफिनाइट आता है। तो ये निष्कर्ष निकला कि हमारा सैचुरेटेड सॉइल में परसेंटेज ऑफ एयर वाइड का मान 0 होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे सैचुरेटेड सॉइल में NA का मान 0 होता है। हमने ड्राई सॉइल में निकाला, ड्राई सॉइल में हमारा परसेंटेज ऑफ एयर वाइड का मान पोरोसिटी के बराबर आ गया। और जब हमने सैचुरेटेड सॉइल में निकाला तो इसमें हमारा परसेंटेज ऑफ एयर वाइड का मान 0 आ गया। तो उम्मीद करते हैं आपको दोस्तों हमारा परसेंटेज ऑफ एयर वाइड क्या होता है और उससे संबंधित 2 नोट हमने जाना, ड्राई सॉइल और सैचुरेटेड सॉइल में हमारा परसेंटेज ऑफ एयर वाइड क्या होता है, समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब हम तीसरा टॉपिक जानेंगे। तीसरा टॉपिक है हमारा वायु अंश, एयर कंटेंट क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो मृदा पिंड सॉइल सैंपल में रंध्र के वायु का आयतन हम दोस्तों जान रहे हैं, एयर कंटेंट मतलब वायु अंश क्या होता है। तो मृदा पिंड सॉइल सैंपल में रंध्र के वायु का आयतन, किसका, रंध्र के वायु का आयतन मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर को VA से प्रदर्शित करते हैं तथा रंध्रों का कुल आयतन मतलब
वॉल्यूम ऑफ वॉइड या फिर टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड, इसको किसे प्रदर्शित करते हैं, वीवी से प्रदर्शित करते हैं, के अनुपात को वायु अंश एयर कंटेंट कहते हैं। इसे दोस्तों ए से प्रदर्शित करते हैं, किससे, ए सी से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा फार्मूला हो जाएगा ए सी बराबर वी ए अपान वी वी हो जाएगा। तो इसको समझते हैं एयर कंटेंट किसे कहते हैं। कोई सॉइल सैंपल है, सॉइल सैंपल में हमारा वॉल्यूम ऑफ एयर तथा टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड के अनुपात को हम एयर कंटेंट कहते हैं। एयर कंटेंट को ए सी से प्रदर्शित करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ एयर किससे प्रदर्शित करते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर वी ए से प्रदर्शित करते हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड किससे प्रदर्शित करते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड को वी वी से प्रदर्शित करते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये एयर कंटेंट क्या होता है, मतलब वायु अंश क्या होता है, इसके बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम दोस्तों नोट देखते हैं क्या होता है। तो हम सबसे पहला नोट्स में सैचुरेटेड सॉइल में एयर कंटेंट कितना आएगा इसको देखते हैं। तो हम सीधा सीधा एयर कंटेंट का हमने फार्मूला लिखा। फार्मूला ये हमारा है वी ए अपान क्या हो गया, वी वी। तो सैचुरेटेड सॉइल की परिभाषा क्या होती है, लिख देते हैं वी नो दैट सैचुरेटेड सॉइल में क्या होता है, वी ए का मान हमारा 0 होता है। तो हम सीधा सीधा इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर ये हमने रख दिया, क्या कुछ नहीं, हमने ये किया एयर कंटेंट का हमारा फार्मूला वी ए अपान वी वी होता है, हमने ये लिख दिया वी ए अपान वी वी होता है। फिर हम जानते हैं वी नो दैट सैचुरेटेड सॉइल में हमारा वी ए का मान 0 होता है। कैसे होता है, कई बार हमने आपको समझाया है। फिर इसको समीकरण 1 मान लिए और फिर इसको समीकरण 2 मान लिए। तो हमने ए सी बराबर है इसका 0 अपान वी वी। तो हमने अभी बताया कि जब 0 हमारा अंश के रूप में हो तब भाग देंगे तो हमारा 0 आएगा। मतलब निष्कर्ष ये निकला कि सैचुरेटेड सॉइल में हमारा जो दोस्तों एयर कंटेंट का मान होता है वह 0 आता है। तो लिख देते हैं सैचुरेटेड सॉइल में AC का मान हमारा 0 होता है। मतलब AC मतलब एयर कंटेंट का मान 0 होता है। अब हम इसी प्रकार दोस्तों निकाल रहे हैं हमारा इसमें ड्राई सॉइल में क्या होता है, इसको देखते हैं कि तो ड्राई सॉइल में देखेंगे एयर कंटेंट का मान क्या होता है। हमने सैचुरेटेड सॉइल में एयर कंटेंट का मान निकाला है तो हमने ये देखा कि उसका मान 0 आता है। अब हम ड्राई सॉइल में देखते हैं कि क्या आता है। तो हम सीधा सीधा लिख देते हैं फार्मूला एयर कंटेंट का ए सी बराबर वी ए अपान वी वी। ये होता है वी नो दैट, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, वी नो दैट क्या कर देते हैं, हम ये कर देते हैं ड्राई सॉइल में क्या होता है, ड्राई सॉइल में हमारा वी डब्ल्यू का मान 0 होता है। मतलब उसमें वाटर नहीं पाया जाता है। तो हमारा वी वी बराबर क्या हो जाएगा, वी ए प्लस वी डब्ल्यू, ये हमारा फार्मूला होता है। और हमारा दोस्तों इसमें वाटर का मान 0 होता है, वी ए प्लस 0। तो वी वी बराबर वी ए हो जाएगा। ये हमने क्या किया है, ये हमारी परिभाषा होती है ड्राई सॉइल बराबर हमारा इसमें वी डब्ल्यू बराबर 0 होता है। वी नो दैट। अब इसमें क्या करते हैं, रखते हैं कि हमारा क्या होता है। तो इसका जो मान आएगा दोस्तों ए सी, इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। तो ए सी बराबर इसको लिख देते हैं समीकरण 1 में, समीकरण
2 का मान रखने पर तो हमारा क्या आ जाएगा, ए सी बराबर वी ए, और वी ए के वी के स्थान पे क्या रखना है, वी के स्थान पे हमें वी ए रखा है। कैसे रखा है हमने आपको बताया, तो सीधा इसको लिख देते हैं वी ए, ये कट गया, ए सी बराबर 1 आ गया। इससे ये निष्कर्ष निकला कि जो एयर कंटेंट का मान होता है ड्राई सॉइल में 1 होता है। तो हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, ड्राई सॉइल में एयर कंटेंट का मान होता है तो 1 होता है। तो ये हम 2 पॉइंट, हमने एयर कंटेंट क्या होता है इसको निकाल लिए, फिर हमने सैचुरेटेड सॉइल में क्या आता है एयर कंटेंट का मान, इसको निकाला तो 0 आया, ड्राई सॉइल में निकाला तो हमारा 1 आया। तो हम एयर कंटेंट पढ़ रहे हैं, एयर कंटेंट में हमने क्या होता है ये जाना, फिर एयर कंटेंट संबंधित 2 नोट्स जाने, सैचुरेटेड सॉइल में एयर कंटेंट कितना होगा, फिर हमने ड्राई सॉइल में एयर कंटेंट कितना होगा इसके बारे में जाने। अब हम तीसरा टॉपिक जानेंगे। तीसरा हमारा टॉपिक ये कह रहा है NA मतलब परसेंटेज ऑफ एयर वाइड बराबर हमारा होता है N मतलब पोर्सिटी और AC मतलब एयर कंटेंट। इसका ये कहना है कि परसेंटेज ऑफ एयर वाइड का जो मान होता है पोर्सिटी और एयर कंटेंट के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसको हमको सिद्ध करना है, तो हम इसको सिद्ध करते हैं। सबसे पहले जानते हैं वी नो दैट एयर कंटेंट, ये दोस्तों हमारा NA बराबर क्या है, परसेंटेज ऑफ एयर वाइड, NA बराबर VA अपान V। इसको आपको कोई दिक्कत न हो इसलिए हम सीधा सीधा लिख देते हैं जिससे आपको सीधा समझ में आ जाए। तो वी नो दैट NA बराबर VA अपान V मतलब परसेंटेज ऑफ एयर वाइड बराबर हमारा VA अपान V होता है। हमने कुछ नहीं किया है, फिर NA VA इंटू V किया है, अंश व हर में VV से गुणा करने पर। ये क्यों गुणा कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कुछ न कुछ रिलेशन प्राप्त हो जाए। तो हमने V से गुणा कर दिया, किसमें, अंश व हर में गुणा कर दिया। तो NA बराबर VA अपान V ऐसे ही लिखे हैं और V इंटू V अपान VV से गुणा कर दिया। तो NA वैसे ही लिखे हैं दोस्तों, फिर VA अपान VV, VA ये वाला लिए और ये वाला हमने VV ले लिया, ये एक ऐसे कर लिया और फिर VV अपान V इसको इस तरह लिख लिया। क्यों लिख लिया, क्योंकि हमारा कुछ में कुछ रिलेशन बनेगा, हमारा मकसद NA इंटू AC प्रूव करना है। तो NA बराबर VA अपान VV, तो हमारा ये सीधा सीधा आ गया। अभी एयर कंटेंट जाने हैं, VA अपान VV, यहाँ ही लिखा है VA अपान VV लिखा है, तो इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं। फिर VV अपान V हम जानते हैं पोर्सिटी बराबर होता है, सांद्रता बराबर VV अपान V होता है, तो इसके स्थान पर N लिख देना है। तो हमें प्रूव क्या करना था, यही तो प्रूव करना था कि परसेंटेज ऑफ एयर वाइड मतलब NA बराबर N मतलब पोर्सिटी इंटू AC के गुणनफल के बराबर होता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये रिलेशन समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं रिलेशन क्या है। हमारा निकाला है परसेंटेज एयर वाइड बराबर होता है पोर्सिटी इंटू एयर कंटेंट। हमने कुछ नहीं किया है, एयर कंटेंट इसमें परसेंटेज ऑफ एयर वाइड का सीधा फार्मूला लिखा है, फिर हमने अंश व हर में VV से गुणा किया है, फिर इसको इस साइड लिखा और इसको इस तरह लिखा, तो VA अपान VV इंटू VV अपान V हो गया। इसके दर पे एयर कंटेंट ये है हमारा, एयर कंटेंट में VA अपान V AC लिख दिए और VV अपान V लिख दिए। तो इस प्रकार VV अपान V हमने पोर्सिटी N लिख दिया, तो इस प्रकार हमारा NA बराबर AC इंटू N आ गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये समझ में आएगा। दोस्तों इस लेक्चर में हमने आज जाना, ये लेक्चर नंबर 10 था, इस लेक्चर में हमने पहले जाना डिग्री ऑफ सैचुरेटेड जाना, उससे संबंधित कुछ नोट्स जाने, फिर परसेंटेज ऑफ एयर वाइड जाना और फिर तीसरा टॉपिक एयर कंटेंट जाना। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये तीनों टॉपिक समझ में आया गया होगा। तो दोस्तों इसके साथ ही यह वीडियो समाप्त करते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू।